अगर आप हरियाणा में सस्ता घर लेने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत अपार्टमेंट अलॉटमेंट रेट्स को रिवाइज कर दिया है और इसका सीधा असर पड़ेगा आपके बजट, आपकी प्लानिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर। आइए पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं। हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी मिडिल क्लास और लोअर इनकम बायर्स को सस्ते घर देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स के अलॉटमेंट रेट्स में बदलाव किया है। पहले जो पर स्क्वायर फुट रेट्स तय थे, अब उन्हें रिवाइज किया गया है। नए रेट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और नई अलॉटमेंट्स पर लागू होंगे। इसका मतलब है कि अब नए बायर्स को अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए थोड़ा ज्यादा प्राइस देना पड़ सकता है। हालांकि एग्जिस्टिंग अलॉटीज पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। पिछले 3-4 सालों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट, स्टील, लेबर सब कुछ महंगा हो गया है। डेवलपर्स बार बार डिमांड कर रहे थे कि रेट्स रिवाइज किए जाएं। कई डेवलपर्स का कहना था कि पुराने रेट्स पर प्रोजेक्ट्स बनाना फाइनेंशियली वायबल नहीं रह गया है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे और बायर्स को पोजेशन मिलने में दिक्कत आ रही थी। सरकार ने इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए रेट्स को रिवाइज करने का फैसला लिया ताकि प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो सके। आइए अब हम तुलना करते हैं पुराने और नए रेट में। गुड़गांव में जो पहले रेट 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट था, वो अब 5,575 रुपए प्रति स्क्वायर फुट कर दिया गया है। सरीदाबाद व सोहना में ये रेट 5,450 रुपए प्रति स्क्वायर फुट कर दिया गया है। दूसरे शहरों में ये रेट 5,050 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तथा लो पोटेंशियल टाउन्स के लिए 4,250 रुपए प्रति स्क्वायर फुट निश्चित किया गया है। जिन प्रोजेक्ट्स में अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ, नए रेट लागू। जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया, उन्हें डिफरेंस अमाउंट देना होगा। अगर नहीं देना चाहे, फुल रिफंड मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, होम बायर्स पर असर। सबसे पहले नए बायर्स को ज्यादा कीमत देनी होगी। बजट सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट होंगे, बिल्डर्स की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, बायर्स को पोजेशन में डिले कम मिलेगा, यानी शॉर्ट टर्म में कीमत बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बायर्स को फायदा हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं तो ये सेगमेंट अभी भी अट्रैक्टिव बना रहेगा। इस फैसले का असर पूरे हरियाणा रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ेगा। डेवलपर्स को नई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सप्लाई बढ़ सकती है, खासकर गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद और न्यू गुड़गांव में एक्टिविटी बढ़ेगी। इससे ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी था। अब सवाल, बायर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने का सोच रहे हैं तो ज्यादा डिले न करें। मार्केट को समझें और सही प्रोजेक्ट चुनें। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें और सबसे जरूरी, बजट और EMI प्लानिंग पहले से क्लियर रखें। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार का यह फैसला शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट को मजबूत बनाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट रियल एस्टेट अपडेट्स। धन्यवाद।